नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल कथाएं और कहानियां पर। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक ऐसी सच्ची और अद्भुत कहानी जो आपको ये सोचने पर मजबूर कर देगी कि क्या आज के युग में भी चमत्कार होते हैं। ये कहानी है एक निस्वार्थ भक्त की और उसके अटूट विश्वास की, जिसने काल को भी झुकने पर मजबूर कर दिया। तो आइए जानते हैं पूरी कथा को विस्तार से। प्राचीन काल में प्रयागराज क्षेत्र के पास गंगा नदी के किनारे काशीपुर धाम नाम का एक सुंदर सा गांव बसा हुआ था। गांव में चारों तरफ खुशी और शांति का वातावरण था। गांव की सुंदरता भी देखते ही बनती थी। गांव के छोर पर स्थित था एक सुंदर सा प्राचीन हनुमान मंदिर। पीपल के विशाल पेड़ों के बीच घिरे इस मंदिर में बरसों से बाबा परमानंद सेवा कर रहे थे। बाबा की उम्र ढल चुकी थी, चेहरे पर वक्त की लकीरें साफ थीं, लेकिन जब वो जय बजरंग बली का उद्घोष करते तो उनकी आवाज में एक युवा जैसी ऊर्जा भर जाती। उनका जीवन सूर्योदय की पहली किरण के साथ मंदिर की सफाई से शुरू होता और रात के सन्नाटे में हनुमान चालीसा के पाठ के साथ समाप्त होता। गांव वालों के बीच भी बाबा परमानंद का बहुत सम्मान था। वे हमेशा अपनी छोटी बड़ी समस्या के लिए बाबा के पास आते और बाबा भी उनकी पूरी मदद करते थे। मंदिर के गर्भगृह के कोने में एक पुरानी लोहे की तिजोरी थी। इसमें सालों से सहेज कर रखे गए कुछ प्राचीन ग्रंथ, सिद्ध सिक्के और भक्तों द्वारा चढ़ाए गए गहने थे। बाबा इसे खजाना नहीं बल्कि प्रभु की अमानत मानते थे। एक रात का दूसरा पहर था। आसमान में घने बादल छाए थे। बाबा परमानंद मंदिर के बरामदे में सो रहे थे। तभी अचानक एक अजीब सी खटखट आवाज हुई। बाबा की नींद खुल गई। चारों तरफ सन्नाटा था, सिर्फ झींगुरों की आवाजें गूंज रही थीं। बाबा ने लालटेन उठाई और मंदिर के चक्कर लगाए। गर्भगृह का भारी दरवाजा अंदर से बंद था, खिड़कियां भी सुरक्षित थीं। उन्होंने सोचा शायद कोई बिल्ली होगी या हवा का झोंका, और वो फिर से सो गए। लेकिन उन्हें क्या पता था कि सुबह उनके जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा होने वाली थी। सुबह जब बाबा ने गर्भगृह का दरवाजा खोला तो उनके हाथ से पूजा की थाली गिर गई। तिजोरी खुली थी और वो खाली थी। हैरानी की बात यह थी कि मंदिर का ताला नहीं टूटा था, दरवाजा अंदर से ही बंद था। खबर पूरे गांव में आग की तरह फैल गई। देखते ही देखते मंदिर प्रांगण में भीड़ जमा हो गई। श्रद्धा की जगह अब शक ने ले ली थी। कुछ ईर्ष्यालु लोगों ने फुसफुसाना शुरू किया। दरवाजा अंदर से बंद था तो चोरी कैसे हुई? ये बुढ़ा पुजारी ही असली चोर है। बाबा परमानंद स्तब्ध थे। जिस गांव को उन्होंने अपना परिवार माना, आज वही उन पर उंगली उठा रहा था। पंचायत बुलाई गई। फैसला हुआ कि अगर कल सुबह तक खजाना नहीं मिला तो बाबा को गांव से अपमानित करके निकाल दिया जाएगा। बाबा परमानंद कांपते पैरों से हनुमान जी की प्रतिमा के सामने बैठ गए। उनकी आंखों से बहते आंसू मूर्ति के चरणों को भिगो रहे थे। उन्होंने सिसकते हुए कहा, प्रभु, मैंने कभी अपने लिए एक तिनका नहीं मांगा। पूरी उम्र आपकी चौखट पर गुजार दी। आज मेरी ईमानदारी पर दाग लग गया है। मैं ये अपमान तो सह लूंगा, लेकिन लोग आपकी शक्ति पर सवाल उठाएंगे कि आपका भक्त चोर निकला। अपनी लाज ना सही, अपने इस बुढ़े सेवक के विश्वास की लाज रख लो बजरंग बली। उस रात बाबा भूखे प्यासे मूर्ति के सामने ही सो गए। अगली सुबह जब सूरज की पहली किरण मंदिर के कलश पर पड़ी तो पूरा गांव हैरान रह गया। गांव के बाहर पुलिस ने उन चोरों को दबोच लिया था जिनके पास मंदिर की पोटली और गहने सही सलामत मौजूद थे। लेकिन असली सस्पेंस तब खुला जब मुख्य चोर ने कांपते हुए पुलिस के सामने बयान दिया। उसने कहा, साहब, हमने तिजोरी से सामान तो निकाल लिया था, लेकिन जैसे ही हम मंदिर की दहलीज लांघने वाले थे, हमें दरवाजे पर एक विशालकाय वानर की परछाई दिखाई दी। उसकी गर्जना इतनी भयानक थी कि हमारे हाथ पांव सुन्न पड़ गए। हम बदहवास होकर भागने लगे, लेकिन हम जहां भी जाते वही विशाल परछाई हमारा रास्ता रोक लेती। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अदृश्य शक्ति हमें गांव की सीमा से बाहर जाने ही नहीं दे रही थी। जब ये खबर मंदिर पहुंची तो उन लोगों के सिर शर्म से झुक गए जिन्होंने पुजारी बाबा पर शक किया था। गांव वालों को समझ आ गया कि उस रात मंदिर का दरवाजा किसी इंसान ने नहीं बल्कि साक्षात बजरंग बली ने अंदर से बंद कर लिया था, ताकि चोर पकड़े जाएं और उनके भक्त की साख पर कभी आंच ना आए। बाबा परमानंद की आंखों से बहते आंसू अब थम चुके थे। उन्होंने बस मुस्कुराकर प्रतिमा की ओर देखा और कहा, प्रभु, आपने अपनी अमानत भी बचा ली और अपने इस तुच्छ सेवक का सम्मान भी। तो दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि जब दुनिया साथ छोड़ देती है और आप चारों तरफ से आरोपों से घिर जाते हैं, तब बस एक ही सहारा बचता है,
अटूट विश्वास, क्योंकि जहां सच्ची भक्ति होती है वहां ईश्वर खुद पहरा देने आते हैं। कैसी लगी आपको ये कहानी? कमेंट्स में जय हनुमान जरूर लिखें और ऐसी ही दिल को छू लेने वाली कहानियों के लिए हमारे चैनल कथाएं और कहानियां को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं एक और भावुक सफर पर। तब तक के लिए जय श्री राम।